हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसके दबंग सोनथा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच फिर से लेके आया हूँ नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023। बीपीएससी वाला ख़त्म हो गया है, तो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023 बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आज है टेस्ट नंबर 22 और आज है 16 दिसंबर 2023। तो अब फिर आप लोगों को मैं पर डे आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा और अलग अलग टॉपिक सर कि आपका एक भी क्वेश्चन कहाँ से पूछे बेटा, कहाँ से पूछी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक बात और आ रहा है कि ग्रुप के थ्रू से बहुत जगह अफवाहों में यूट्यूब के थ्रू भी आ रहा है कि परीक्षा नहीं होगी। तो एक बात मैं बता देना कि परीक्षा होगी। जब नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से ऐलान कर दिया है कि परीक्षा होगी, मामूली परीक्षा हो जो भी हो, लेकिन परीक्षा होना है। ये बात रही, बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का कोई बात नहीं है। इसलिए जो भी हो मामूली अगर नहीं देते हैं तो बीपीएससी की नज़र में नियोजित शिक्षक का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग को परीक्षा देना है, जैसा भी हो, मामूली हो, कठिन हो, जो भी हो, परीक्षा देना है। तो इसलिए आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि परीक्षा होना है तो होना है, जब भी हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब भी हो परीक्षा होना है। तो टेस्ट नंबर 22 है और 16 दिसंबर 2023 बाई एसके दबंग सोनता सर। फॉर ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन अपडेट, टीचर न्यूज, सैलरी, जॉब अपडेट, वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी मैगजीन, प्रतियोगिता परीक्षा जैसे आपको मिल जाए प्रतियोगिता दर्पण, इसके बाद जितना भी है सभी मैगजीन आप लोगों को यहाँ मिल जाता है। नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे, साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम लिंक भी दिया है, व्हाट्सएप लिंक भी दिया है, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग और दे दीजिए। तो चलिए हम लोग आज का शुरू करते हैं। बिहार अध्यापक सत्यापन हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के संशोधन। भारतीय संविधान के जो संशोधन हुआ उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाले सभी प्रकार की अपडेट से अपडेट है, और अपने भी साथियों में भी शेयर करें कि जिससे कि सभी को फायदा हो। और आप लोगों को कोई ये नहीं, मैं खुद इसकी तैयारी कर रहा हूँ और आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप लोग को इतना पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत। तो फाइनली दोस्तों हम आगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023 बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और टेस्ट नंबर है 22 और 16 दिसंबर 2023। कल भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब इधर हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, सीधा हम लोग टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के संशोधन। देखिए पहला भारतीय संविधान के पहला जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। इस संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 1951 में जो पहली संशोधन हुआ था उसमें नवीं सूची को शामिल किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा संशोधन कब किया था? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। और इसमें क्या टॉपिक था? संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। इसमें क्या संशोधन किया था? संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। तीसरा देखिए सातवां संशोधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। इस संशोधन द्वारा राज्य का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्ति कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया था। तो उस वक्त कितना था? 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित क्षेत्र था। कब? 1956 ईस्वी के संशोधन में। और कब सात हुआ था? सातवां संशोधन हुआ था। कब? सातवां। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10वां संशोधन। देखिए 8, 9 कहाँ चला गया तो वो नहीं, जो तो मेन जो है उसी को हम लोग लिखे। अगर पूरा सब लेंगे तो बहुत सब हो जाएगा। देखिए 10वां संशोधन 1961। 10वां संशोधन कब हुआ था? 1961। इसमें क्या टॉपिक था? दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। दादर नगर हवेली कहाँ है? ये लक्षद्वीप समूह में। कहाँ है? लक्षद्वीप समूह है जो मुंबई में है, दादर और अरब सागर में है। दादर और नगर हवेली को क्या है? भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। ये 10वां संशोधन। 5वां देखिए 12वां संशोधन। 12वां संशोधन कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में। इसका क्या मुख्य था? गोवा, दमन और दीप को भारतीय संघ में एकीकरण किया। हाँ, गोवा, दमन और दीप को जो है भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं 13वां संशोधन। 13वां संशोधन भी कब हुआ था? 1962 में। देखिए 12वां संशोधन 1962 में, 13वां संशोधन उसी साल हुआ था। तो उसमें क्या है? संविधान में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 371 और जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। पहले नागालैंड राज्य नहीं था, आपको बता दिया।
1 दिसंबर 1963 को क्या है, नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। किस संशोधन के द्वारा, एकदम जड़ मान लीजिए, 13वां संशोधन 1962 ईस्वी में। और कौन सा आर्टिकल, 371 का अ आर्टिकल के तहत। बस इतना याद रखना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है 14वां संशोधन 1963 ईस्वी में। 14वां संशोधन क्या है, 1963 ईस्वी में। 13वां के बाद 14वां 1963। और इसमें क्या सूची जोड़ा गया था, पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी, पांडिचेरी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन 21वां संशोधन। इसके बाद देखिए 14वां के बाद सीधा हम लोग कहाँ चलेंगे, 21वां संशोधन कब हुआ था, 1967 ईस्वी में। उसके कई साल बाद, 4 साल बाद 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कहेगा कि सिंधी भाषा को कौन सा अनुसूची में जोड़ा गया, आर्टिकल 8वां में। और कब संशोधन हुआ था, 21वें संशोधन कब हुआ था, 1967 ईस्वी में। ये देख लेना। अब देखिए 22वां संशोधन। 22वां संशोधन 1968 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया था, संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। उसके लिए क्या है, विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कब, 1968 ईस्वी में। देखिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24वां संशोधन। 24वां संशोधन कब हुआ था, 1971 ईस्वी में, जब भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा था। तो आज है 16 दिसंबर 1900। तो आज ही के दिन क्या हुआ, बांग्लादेश का क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी। तो आज है 16 दिसंबर 2023। तो बांग्लादेश का क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। और इसी दिन क्या है, भारत पाकिस्तान जो अलग अलग भारत को जो बांटा गया था, उसमें पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तो दोनों को क्या है, पाकिस्तान से और नया राज्य बनाया और स्वतंत्रता भी हो गया। और 16, तो ये भी याद रखना है, 16 दिसंबर 1971। तो संसद के मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। चलिए 37वां संशोधन देखते हैं। 37वां संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ था। ये भी हुआ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये जो कोना है, उत्तर पूर्वी में कौन राज्य है, असम, नागालैंड, मणिपुर। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, मेघालय का शिलांग, मणिपुर का इम्फाल और त्रिपुरा का अगरतला। तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल। मिजोरम का क्या है, आइजोल, और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर का गठन किया गया था तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापित की। 5 और 2 ये 7 राज्य। कहेगा कि भारत का क्या उत्तरी पूर्वी 7 राज्य। तो ये है कौन, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो 7 राज्य है उसको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। ये 7 राज्य है यहाँ उत्तर पूर्वी में को सीमांत परिषद की स्थापना है। इसको भी देख लिया हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां संशोधन कब हुआ था, 1974 ईस्वी में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई है। उनमें से 543 निर्वाचित, वो 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो गए। अभी भी है 545, अभी भी है। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, 545 अभी भी है। इनमें 543 क्या निर्वाचित जो चुनकर आते हैं एवं 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। 2 राष्ट्रपति का जो होता है वो किसी को बना देता है जो उसका अपने इसमें होता है, वही हुआ। तो कौन, 31वां संशोधन 1974 में। अब देखिए 36वां संशोधन कब हुआ था, 1975 ईस्वी में। उसमें क्या किया था, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में दिया गया। सिक्किम पहले राज्य नहीं था, उसको अलग राज्य नहीं था, मिला हुआ था। तो सिक्किम को क्या है, भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। और आज सिक्किम बहुत ही लोग घूमने जाते हैं, मैं भी गया था 2021 में। तो सिक्किम बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो आप लोग भी एक बार मौका मिले तो गर्मी की छुट्टी में जब भी मिले एक बार सिक्किम, दार्जिलिंग घूम के आइए। यहाँ से मेरे यहाँ से आप लोग ज़्यादा दूर नहीं है, 150 किलोमीटर दूरी है। इसके बाद 14वां देखिए 37वां संशोधन कब हुआ था, 1975। 37वां भी संशोधन क्या, 1975 में अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की थी। जो संशोधन संविधान हुआ तो क्या, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापालिक हुआ तथा मंत्री परिषद की स्थापना की। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का,
42वां संशोधन, 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। इसमें क्या जो रहा था, इसमें लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई थी। इसमें क्या है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। तो आज का ये 15 क्वेश्चन था टॉप, जो सभी क्या था, संविधान के संशोधन। कौन सा संविधान का संशोधन? पहला संशोधन से लेकर कितना तक हम लोग देखें? 42वां संशोधन तक हम लोग देख लिए जो टॉप है। तो आज का ये सेशन समाप्त हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को कैसा लगा है, जो भी लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें। और आप लोगों से विशेष हाथ जोड़ कर देखिए, 2 हाथ जोड़ के अभी विशेष है कि क्या है, आप सभी प्रत्येक दिन का डेट वाइज क्या है, डेट वाइज टॉपिक कॉपी में उतारे। डेट वाइज टॉपिक में जिस दिन होगा कि 22 नंबर का इतना उतारे, यदि याद करें तो आपकी सफर की क्या है, 100% तय है। आपकी 100% का सफलता क्या है का प्रथम लक्ष्य मेरा है और आप मेरा शुभकामना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जितना है उसको देख लेंगे हम लोग, और इसका पीडीएफ आप लोगों को एग्ज़ाम अभी आपको नहीं देंगे। एग्ज़ाम यहीं शुरू होगा आप लोगों को। एग्ज़ाम से पहले हम लोग फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के बाद फिर मैं सभी का पीडीएफ आप मैं सुरक्षित रख लिया हूँ। सभी का पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप के थ्रू से मिल जाएगा। तो आप लोग ग्रुप को जरूर जोड़े रखें, ग्रुप से भागा भागी मत कीजिए। ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को परेशान लगता है क्योंकि एडमिन मोड है तो आप कुछ भी नहीं भेजेगा कोई, ठीक है। तो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, अगर आपको वहाँ सिक्योरिटी चाहिए वहाँ भी, जहाँ मन आपको वहाँ जोड़ लीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ कल से। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठंडा भी है तो ध्यान रखिए। और क्या है, आप लोग तैयारी करते हैं कि जब तक राज्यकर्मी नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं।